Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला की चांदी हो जाएगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। चुनाव के नतीजे आने के बाद शेयर बाजार खुलते ही एलन मस्क की टेस्ला के शेयर रिकॉर्ड 52 वीक के हाई पर पहुंच गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीएस तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। और अमेरिका ने ट्रंप को चुना तो हुआ कुछ ऐसा कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर अचानक रॉकेट बन गए। 6 नवंबर को नतीजे आने के बाद टेस्ला के शेयर नैस्डैक पर 15% से ज्यादा चढ़ गए। शेयर में ये उछाल तब आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने फ्लोरिडा में अपनी विनिंग स्पीच में मस्क की तारीफ की। 6 नवंबर को दरअसल नैस्डैक पर टेस्ला के शेयर 15% की बढ़त के साथ $289.41 पर कारोबार कर रहे थे। टेस्ला के शेयर की शुरुआत $284.67 पर हुई थी, जो बढ़कर $289 पर पहुंचकर बंद हुए। कंपनी के मार्केट कैप में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। टेस्ला का मार्केट कैप $900 अरब के पार चला गया है। आंकड़ों के अनुसार कंपनी के मार्केट कैप में महज 10 मिनट में करीब $121 अरब की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर इसे भारतीय रुपयों में देखें तो महज 10 मिनट में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा टेस्ला में देखने को मिल चुका है। ये तो हुआ टेस्ला के शेयरों का हाल, लेकिन आपको ये आंकड़े हम आखिर क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए कि आप भी टेस्ला के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, यानी भारतीयों के पास भी टेस्ला के स्टॉक में निवेश करने का एक ऑप्शन है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे। अगर कोई भारतीय नागरिक विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयरों में निवेश करने का इच्छुक है तो वो LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के जरिए निवेश कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से साल 2004 में इसे विदेशी मुद्रा नीति के तहत शुरू किया गया था, जिससे देश के बाहर पैसे भेजने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया जा सके। LRS के जरिए कोई शख्स साल भर में प्रति व्यक्ति केवल $2,50,000 यानी करीब 2.7 करोड़ रुपए का ही लेन देन कर सकता है। LRS के जरिए निवेश की जाने वाली ज्यादा से ज्यादा राशि भी यही है। इसका भुगतान आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। इस स्कीम के साथ जुड़े कई दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी होता है, जिसे विदेश में पैसे भेजते समय जरूरी माना जाता है। उदाहरण के लिए आपका पैसा बैंक से ये प्रूफ मांग सकता है कि आप जो राशि ट्रांसफर करना चाहते हैं वो कहां से आई है और क्या आपने उस पर टैक्स चुकाया है या नहीं। इस तरीके के बहुत सारे KYC डिटेल्स होते हैं। अब देखिए, 2 तरीके होते हैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो अमेरिकी शेयरों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयरों को खरीदना। टेस्ला में सीधे निवेश करने के लिए भारतीय निवेशकों के पास 2 विकल्प होंगे। पहला, किसी घरेलू ब्रोकर के साथ विदेशी ट्रेडिंग खाता खोलना जो ग्लोबल शेयर मार्केट पर या इंटरनेशनल शेयर मार्केट जिसे कहा जाता है पहुंचने में आपकी मदद कर सके। HDFC सिक्योरिटीज और ICICI सिक्योरिटीज और कोटक सिक्योरिटीज जैसे घरेलू ब्रोकर फिलहाल ये सुविधाएं मुहैया कराते हैं। विदेशी ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए आपको KYC से गुजरना पड़ता है और साथ ही करेंसी एक्सचेंज फीस भी देनी पड़ती है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका है कि किसी विदेशी ब्रोकर के पास आप सीधे अपना अकाउंट खोलें जिसकी भारत में प्रेजेंस हो, जो भारत में उपस्थित हो, जैसे चार्ल्स श्वाब, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, ऐसे कई और ब्रोकरेज हाउसेस भी हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर। जो भारतीय निवासी अमेरिकी शेयर बाजार में सीधे निवेश करने के इच्छुक नहीं है, वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के जरिए भी इनडायरेक्टली अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर निवेश के साथ साथ टैक्स स्ट्रक्चर को समझना भी जरूरी है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में निवेशक को निवेश करते समय ही 20% की दर से TCS भरना पड़ता है। ये तब होता है जब निवेशक 1 साल के भीतर ही 7 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि विदेश में भेजता है। इसलिए निवेश करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे गए शेयरों पर होने वाले प्रॉफिट पर भी टैक्स लगाया जाता है। शेयरों की बिक्री से होने वाले लाभ को यानी प्रॉफिट को कैपिटल गेन्स में बांटा जाता है। इस मामले में शेयर
अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। इसलिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के पूंजीगत प्रॉफिट के लिए होल्डिंग अवधि 24 महीने। 24 महीने से पहले बेचे गए शेयरों पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एक्सपेंडिचर लगाया जाता है और लंबी अवधि गेम्स पर इनडायरेक्ट प्रॉफिट की 20 दर से टैक्स लगाया जाता है। तो ये तो थी ये पूरी जानकारी। जैसे आप टेस्ला के शेयर में या किसी भी अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज के शेयर में निवेश कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह कि टेस्ला के शेयर इस समय रॉकेट बने हुए हैं। ट्रंप के आने के बाद से टेस्ला की चांदी हो जाएगी, जो अनुमान लगाया जा रहा था वो अब सच होता नजर आ रहा है। एलन मस्क की तारीफ क्या हुई, टेस्ला के शेयर अचानक से तेजी पकड़ गए और नस्डैक पर 15% ऊपर जाकर के बंद हुए। तो ये थी पूरी जानकारी टेस्ला के शेयर्स को लेकर के, लेकिन आप एक जरूरी जानकारी और सुनते जाइए कि ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। अगर आपको कहीं भी पैसे निवेश करने हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना ना करें, यह हमारी आपको सलाह है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए विस्तार।